जय सिया राम भाइयों। मेरा नाम सूरज कुमार झा है और एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच आ चुका हूँ एक नई वीडियो को लेकर। और आज का वीडियो जो ये रहने वाला है फिर से वही फिजिक्स के का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वही उसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो मैं एक अभी तुरंत वीडियो बनाया था उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इसके आगे मैं जो कंटिन्यू करूँगा, कल हम पढ़ा दिए थे आपको इंड्यूस चार्ज तक। इंड्यूस चार्ज के हम आगे अब पढ़ेंगे। जो जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपको क्या बोलते हैं, लेंज लॉ। लेंज लॉ हम आज पढ़ेंगे। कल हम फैराडे लॉ जो दो दो लॉ जो था फैराडे का, वो हम दो लॉ पढ़ा दिए थे। अब हम आज पढ़ेंगे लेंज लॉ। तो लेंज देखिए भाई, आप लोग को हम एक बात बता देना चाहेंगे कि हम जो फिजिक्स में अभी जो कुछ दिन पहले हम मतलब दो तीन जो वीडियो डाले हैं उसका क्या बोलते हैं, बायो में जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो डाले हैं, वो हम मेरा जो वो ये मतलब पॉडकास्ट जो होगा ना, वो किसी सर के लेक्चर से अकॉर्डिंग मिलता हुआ रहेगा, क्योंकि मैं उन्हीं सर से पर्सनली पढ़ा मतलब लेक्चर देख के मैं आप लोग को ये मतलब एक्सप्रेस करता हूँ। तो आप ये नहीं बोलिएगा कि सेम टू सेम उसी के तरह उन्हीं सर के तरह बता रहे हैं। तो ये आप नहीं बोलिएगा, क्योंकि मैं पढ़ के और मैं फिर उसको अपने से एक्सप्रेस करता हूँ, क्योंकि मेरा भी उसमें कुछ आप अगर देखते होंगे वीडियो तो मेरा भी उसमें कुछ अपना सा लैंग्वेज रहता है। तो इसी तरीके से मैं जो फिजिक्स पढ़ता हूँ वो मैं अलग सर का जो याकिन 2021 में जो बैच में जो पढ़ाए थे, तो मैं उससे पढ़ के रिवाइज करके फिर मैं मतलब एक्सप्रेस करता हूँ। तो आप थोड़ा मैनेज कर लिएगा, क्योंकि मैं अलग सर का वो 2021 का जो बैच था उसका लेक्चर का वीडियो और मेरे जो ये पॉडकास्ट है वो थोड़ा मिलता रहेगा, क्योंकि मैं उन्हीं से पढ़ के एक्सप्रेस करता हूँ। तो मैं ये एक इन्फॉर्मेशन थी, मैं आप लोगों के बीच शेयर कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में आपको मैं इंड्यूस चार्ज तक बता दिया था, अब इससे आगे कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। जो टॉपिक है वो लेंज लॉ है। तो लेंज लॉ ये बोलता है कि जैसे हम फैराडे लॉ पढ़े हुए थे ना, फैराडे लॉ में जो हम ई बराबर जो पढ़े हुए थे, डी फाइव बाई डी टी, ई बराबर डी फाइव बाई डी टी पढ़े हुए थे ना, तो उसमें जो माइनस लगा हुआ था ना, वही एक मान लीजिए वही लेंज लॉ होता है। अब हम थोड़ा इंग्लिशिया लैंग्वेज में आपको बता देते हैं कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट और ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। यानी कि ये जो ना मतलब जिससे आया ना उसी को ये अपोज कर रहा है। यानी कि ये डी फाइव बाई डी टी से आया और ये इसी के आगे मतलब माइनस लगा दिया, यानी कि इसको अपोज कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये जहाँ से जन्म लिया ना उसी को ये मार रहा है, मतलब उसी को ये अपोज कर रहा है। तो कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। यानी कि ई बराबर डी फाइव डी टी से जो आया था ना उसी के अंदर ये माइनस लगा रहे हैं, उसी माइनस को हम लेंज लॉ बोलते हैं, मतलब देसी भाषा है, समझ लीजिएगा आप। और ये जो बेस होता है वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे बेस होता है। तो लेंज लॉ हमारे हिसाब से मैं उतना डिटेल में समझाने का ज़रूरत भी नहीं है। लेंज लॉ आप समझ लीजिएगा, ई बराबर डी फाइव डी टी होता है ना, उसके अंदर जो माइनस लगा रहता है उसी को हम लेंज लॉ बोलते हैं। और ये जो बेस होता है वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, सॉरी भाई, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे बेस होता है, ठीक है। अब जो इसके आगे जो है इसमें करंट दे के उसका डायरेक्शन फाइंड करने को बोलता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड रहता है और मेनली मान लीजिए कोई कॉइल दे देगा और उसमें बी इंक्रीज करा देगा, बी डिक्रीज करा देगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल दे देगा। साउथ जब उससे अवे जा रहा है, टुवर्ड्स जा रहा है, तो क्या हम अ, उसको रिपेल कराएंगे या फिर अट्रैक्ट कराएंगे। तो ये सब मतलब है, तीन चार पांच केस बनता है। तो अगर वो हम आपको मतलब ऐसे मतलब समझा नहीं सकते हैं, इसके लिए कॉपी पेन लेना पड़ेगा, और कॉपी पेन हम कैसे आप समझाएं वो सब मेरे को आता नहीं है, क्योंकि उस पे लिख के समझाना उतना आता नहीं है। तो हम आप वो मैनेज कर लीजिएगा। हम जो थ्योरेटिकल और जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें रहती हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। तो इस टॉपिक को आप खुद से आप मैनेज कर लीजिएगा। तो अब फिर इससे आगे जो अगला जो टॉपिक है वो मोशनल ईएमएफ है। मोशनल ईएमएफ कहने का मतलब, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर एल लेंथ का भी वेलोसिटी सब जब मूव करता है, तो उसी को हम मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। ये एक देसी लैंग्वेज हुआ। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर एल लेंथ का भी वेलोसिटी से जब मूव कर रहा हो, तो उसी को हम मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। अब थोड़ा हम इंग्लिश या लैंग्वेज आपको बोल देते हैं।
द EMF induced across the end of a conductor due to its motion in a magnetic field is called motional EMF। अब सोच रहे हैं आपको ये मतलब इसको इतना पूरा रटा क्यों कैसे है, तो भाई मतलब थोड़ा याद रह जाता है हमको भी। तो हाँ, तो अब समझ लीजिएगा आप। तो मोशनल ईएमएफ का इंग्लिश वाला जो लैंग्वेज है आपको बता देते हैं। जब द ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर, द ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि जो मोशन है कि जो मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसी को हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। आपको फिर से अब इसी इंग्लिश लैंग्वेज को मतलब ठीक से ढंग से एक्सप्रेस कर देते हैं। किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बी रहता होगा, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई एल लेंथ का कंडक्टर भी वेलोसिटी से जब मूव करता है, उसी को हम मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। अब मोशनल ईएमएफ जो होता है ना, अब ईएमएफ को कोई ऐसे ई से भी रिप्रेजेंट करता है, कोई अपना स्मॉल ई से भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप वो देख लीजिएगा ई रहे या ई रहे, लेकिन क्वेश्चन जो दिया रहता है वो ऐसे ये सिग्मा सिग्मा ही बोलते हैं ना, हाँ नहीं सिग्मा सिग्मा ही बोलते हैं, वो उस टाइप का ई वाला दिया रहता है। तो ई बराबर जो होता है वो भी क्रॉस बी डॉट एल होता है। अब आप लोग पढ़े होंगे ई बराबर वी बी एल पढ़े होंगे, लेकिन हम आपको जो एक एग्जैक्ट फॉर्मूला है ना वो हम आपको बता रहे हैं। ई बराबर जो होता है वो वी क्रॉस बी डॉट एल होता है। अब आगे जाके इसको जब हम क्या बोले कंसाइज करेंगे, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हम जब डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो इसमें कॉस्ट थीटा आ जाएगा। अब कॉस्ट थीटा जो होगा इसका 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये मान लीजिए क्या बोलते हैं उसको इंड्यूस सॉरी का मैग्नेट कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये का मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या बोलते हैं वी, दोनों तो ये मतलब एक ही में है ना, तो ये 0 डिग्री हो गया। तो डॉट पर प्रोडक्ट हटाएंगे तो ये सॉरी, तो वो कॉस्ट 0 डिग्री आ जाएगा। तो यहीं से हम आप देख लेंगे ई बराबर जो होता है वो वी बी एल होता है। अब 90% केस आपको जो बनेगा उसमें वी बी एल जो होता है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। वी बी एल जो होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर कहने का मतलब 90 डिग्री का होता है। अब आप सोच रही होइएगा कि अभी तो बता रहे थे ये 0 डिग्री, तो वो 0 डिग्री हुआ है वो बी और बी में देखे हैं, जब वो एक कंडक्टर जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, हम उसका बता रहे हैं। बट अब तीनों केस जब एक साथ लेंगे तो वी बी एल जो रहेगा वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा 90% केस में, ठीक है। तो ठीक है, वो 90% केस में रहेगा, वो क्वेश्चन भी वो उसी तरीके का रहेगा, ठीक। अब जब हम v मान लीजिए, अब तीन केस बनता है। जब v परपेंडिकुलर टू l होगा, तो v परपेंडिकुलर टू l होगा तो cos 90 हो जाएगा, तो cos 90 बराबर e इक्वल टू हो जाएगा 0। अब v परपेंडिकुलर b हो जाएगा तब भी e इक्वल टू 0, या l परपेंडिकुलर b होगा तब भी e इक्वल टू 0, यानी कि जब भी परपेंडिकुलर आएगा तो e जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। ई जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या हम बताएं, जब वी बी एल जो होगा वो 90% में क्या होगा कि वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक। अब हम वी और वी डॉट एल जो था, ये फॉर्मूला जो था, उसमें एल जो लेते हैं वो हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट लेंथ, यानी कि वेक्टर लेंथ लेते हैं। कहने का मतलब जो हम वेक्टर लेंथ कहने का मतलब जैसे ये मान लीजिए ए है, ये बी है, तो वेक्टर लेंथ कहने का मतलब हम ऐसे करके वेक्टर से हम मिला देंगे और वो वाला लेंथ लेंगे, ठीक है। तो चलिए, लेंज लॉ और मोशनल ईएमएफ का जो कंसेप्ट था वो अब यहाँ पे समाप्त होता है। और ये थोड़ा शॉर्ट वीडियो में रखेंगे, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि ये इसका अलग वीडियो रहे। अब इसका जो इसके आगे जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसका हम अलग से वीडियो बना दें, और उसमें फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होगा वो फिनिश हो जाएगा, ठीक। और मतलब थर्ड वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हम यहीं पे आप इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे वीडियो को, और अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहिए, फॉर्मूला रिवाइज करते रहिए, और टेस्ट में दमदा के नंबर लाते रहिए। और इस बार चलेंगे साथ में एम्स। तो वीडियो हम इन करते हैं। जय सिया राम, धन्यवाद।